अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य पंचायती स्तर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और सरकार तक जनता की आवाज उसकी जरूरत के समय समय पर पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजय सिंह, श्री सिंह राणा एजुकेशन के संस्थापक हैं, जो कि अमेरिका में कार्यरत हैं। आयोजित इस संगोष्ठी में अजय सिंह के अलावा पंचायत परिषद के अशोक सिंह ओ जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया पंचायत परिषद ध्यानपाल सिंह ने अमेरिका से आए हुए मेहमानों को पुष्प देकर स्वागत किया। श्री अजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए देश में हो रहे विकास कार्यों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं पूरे देश में हमारी जनता एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें। आपस में नॉलेज का शेयर करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ चीज़ें आपको मालूम है, हमें नहीं है, बाकी जनता को। तो पूरे देश में ये बिल्कुल लिखित तौर पे एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि कोई तरह के कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए और एक दूसरे को अपग्रेड करें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और जनता क्या कर रही है और जनता की क्या डिमांड है, उनको हम सरकार तक कैसे पहुंचाएं। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये है, जिसमें काफ़ी भाई लोग जुल कर इसको बनाया है और सरकार तक इस चीज़ों को पहुँचाया जाएगा। सर, सिस्टम कोलैप्स की बात आई इस चीज़ को आप किस तरीके से ठीक मतलब अपने दिमाग में रखते हैं कि इस चीज़ को कैसे सही किया जाए? देखिए, जहाँ तक सुधारने की बात है, मैं अपने आप को कह सकता हूँ मैं 100% नहीं हूँ, हमें भी कुछ कमियाँ हैं। आप जितना भी बेहतर कर ले, देयर इज ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव। तो हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम चल रहा है, इसको कैसे बेहतर करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो है। जो हमारी चीज़ें थोड़ी पुरानी पाइप रोड पर लगी हुई है, उनको नया चेंज करना है। अगर वो पाइप फूट गया है, वायर अगर कोलैप्स कर गया है, शॉर्ट लग गया, तो उन वायर को बदलना, यही सिस्टम है। तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब नई रोड बन रही है, इतना अच्छा बन रहा है, नोएडा में आओ, गुड़गांव में आओ, देखिए दिल खुश हो जाता है कि जो हम देश विदेश में जो एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ यहाँ है। लेकिन जो हमारे पुराने एरिया है, वहाँ पाइप बदलने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर बदलने की ज़रूरत है, हम लोग को आपसी सहयोग की ज़रूरत है और उन चीज़ों को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने देश को काबुल न बनने दें। कि जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम कर रही हैं, आपकी नज़र में उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये 40 साल पहले मैं गया था, उस वक्त हमारे पॉपुलेशन 5 लाख थी और आज हमारी पॉपुलेशन हम 5 मिलियन में है। हम लोगों ने काम किया उस सिस्टम को, दुनिया के बेहतर से बेहतर चीज़ों को, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ों को, एजुकेशन को सीखने की। जैसे आज तक हमें जो भी मिला मदद के लिए स्पॉन्सर कर दिया। अगर मैं कितने को स्पॉन्सर किया पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, मुझे खुद भी पता नहीं है। जो भी आया दिल खोल के किया। तो हम लोग जो अमेरिका में रहने वाले, हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई बंधु, आने वाली जनरेशन, यंग जनरेशन अच्छा करें, उनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा कराने के लिए, जॉब के लिए, तो जितनी गवर्नमेंट से ओपन हो सकती है वैल्यूज़, वीज़ा ओपन हो सकती है, हम लोग कोशिश करते हैं। ये मत समझिए कि आप देश के अंदर काम कर रहे हैं, आपसे 100 गुना हम देश के बाहर से आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे क्लिंटन के टाइम में था, चाहे ओबामा के टाइम में था, हम लोग उनके सिस्टम में आके हमने कहा कि IT के लिए खोलो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा ही आए, मेरे बेटे को उसकी जरूरत नहीं, मेरा भतीजा है, भाई है, उनके लिए हम रास्ता खोलें। हमने गवर्नमेंट से बात करके, हमारी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करके और उनके साथ बात करके हमने कोटा उनका खुलवाया कि IT के लिए कोटा 1.5 लाख कर दो, 1 लाख है तो 1.25 लाख कर दो। तो उसमें अधिक से अधिक हमारे बच्चे आए, हमारे इंडिया वाले गए। जितने अधिक से अधिक हमारे बच्चे जाएंगे उन सिस्टम में, उन चीज़ों को हम इधर भी लाएंगे। अब आप ट्रेंड होकर वहाँ से आते हैं, यहाँ की अपनी कंपनी खोल लेते हैं। पूरा बेंगलोर हमारा ऐसे बसा है, गुड़गांव हमारा ऐसे बसा है। सपोज़ करिए कि हमने अपने भतीजे को बुला लिया, आप वहाँ सिटी बैंक के कॉर्पोरेट में हैं, आप अमेरिकन एक्सप्रेस के कॉर्पोरेट में हैं, तो आपने कॉर्पोरेट से बात किया कि इसकी ब्रांच क्यों नहीं दिल्ली खोलते, गुड़गांव खोलो, बेंगलोर खोलो, हम संभालेंगे। तो वो अपने देश भी आ गए, वही पैसा उनको मिल रहा है जो वहाँ मिल रहा था। और यहाँ हमारे लोगों को, ये है अभी किसानों की बात हो रही है। हाँ। तो किसान धरने में बैठे हुए इतने समय से, आपको उन तक ये सारी योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं जो सरकार लागू कर रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कहाँ कमियां आ रही हैं अभी फिलहाल, जो इतने टाइम से किसान बैठे हुए धरने पे? मेन मुद्दा तो ये अभी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसके लिए गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है, उनसे बात करके समझौता करे। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसी तरह सॉल्यूशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को आपने चुन के भेजा है, तो गवर्नमेंट को कुछ करने का मौका तो दीजिए।
अगर उसमें कमी होगी तो 2 साल देखिए, साल का मौका दीजिए, फिर उस पर संशोधन किया जा सकता है। आप तो कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा मौका देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारे चुने हुए पार्लियामेंट है, वो कानून बना रहे हैं तो देश के लिए अच्छा ही बनाएंगे ना, देश के लिए बुरा काम तो नहीं करेंगे ना। सर, आउट ऑफ कंट्री को देखें आपके नज़रिए से, एक हमारी कंट्री की राजनीति को देखें, उससे जुड़ा हुआ सवाल सर ये है कि अगर हम इस संस्था के जरिए चाह रहे हैं कि सरकार से जो भी सुविधाएं निकलती हैं, जो भी जनता के लिए निकलता है, वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता या फिर उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाता आदमी। ये संस्था उस पर काम करने जा रही है। आउट ऑफ कंट्री और कंट्री की बात करें, राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 50 साल पहले था, 40 साल, हम तो ऑलमोस्ट 60 में हैं, खुल के बोलते हैं 60s में हैं। तो 60 साल पहले जो हमने देखा, 50 साल देखा, अब जो देख रहे हैं बहुत ही अंतर आया, बहुत ही बेहतर हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं, हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव। अब जैसे अभी गया मैं, तो काफ़ी हमारे मजदूर हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। अब हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे गरीब जनता की पॉपुलेशन 2000 है। तो वो सब लोग काफ़ी खुश थे कि अब पैसा पहले लोग एजेंट के द्वारा आता था, अब उनके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो पहले से बेहतर बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे विदेशों में था, मोदी जी पहली बार गए थे, हम लोग ऑर्गेनाइजर थे, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, कोशिश करते हैं उधर की सारी चीज़ों को, हम लोगों की ऐसे मीटिंग होती है इंडिया गवर्नमेंट के साथ, और हम लोग उसको इम्प्रूव करके आइडिया, जैसे आपने पूछा, ये सब आइडिया हम लोग 10 साल पहले दे चुके हैं और उन पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से सब गरीबों को अब एजेंट के द्वारा पैसे नहीं मिल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहे हैं, अब डायरेक्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो वो अभी भी भाई लोग काम कर रहे हैं। जो जनता नहीं जुड़ी है उनको जोड़ने के लिए, अगर 10% 20% छूट गया है तो उनको जोड़ें। इसी तरह विदेशों में भी यही सिस्टम है। सर, दशकों से ये जो हमारी संस्था है अखिल भारतीय पंचायत संस्था, जो दशकों से चल रही है, विमोचन आज बुक के जरिए हुआ है कि सुविधाओं को गांव तक पहुंचाया है। आपको लगता है लेट है? और देखिए, काम तो पहले भी चल रहा था। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके दादाजी ने बड़ा ख़राब काम किया, आपके दादाजी ने किया बड़ा अच्छा किया, पिताजी ने उससे भी अच्छा किया। अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी उसे बेहतर करें। हम दादाजी को दोष नहीं दे सकते कि दादाजी ने बड़ा गलत काम किया। दादाजी ने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो हम उस ऊंचाई को नहीं छूते। तो दादाजी ने भी अच्छा किया, पिताजी ने किया। अब हमारी बारी है, हम क्या करते हैं, हम अपने दादाजी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। किताब का विमोचन हुआ है, आपने क्या क्या टॉपिक डाले हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और किस तरीके से ये किताब समाज में एक जागरूकता लाएगी? हम बताए हैं और अभी भी आपको बता रहे हैं कि यह किताब को आप ले जाइएगा, पढ़िएगा। इस किताब में जो अच्छे बानी वाले व्यक्ति हैं, जिनका अच्छा सोच है, उनका भी कुछ राइटिंग है। और इस किताब के माध्यम से हम पंचायत के निचले स्तर तक पहुंचा देना चाहते हैं संदेश कि आपके लिए क्या लाभकारी योजना तैयार है और आपको मालूम नहीं है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो किसान है, जो गरीब गुरबा है, जो पंचायत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन तक संदेश किताब के माध्यम से पहुंचा दें। ऐसे तो हम लोग बोलेंगे तो हर गांव में जाना संभव नहीं है, लेकिन बुक के माध्यम से तो हम हर गांव में संदेश भेज सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। जिस जगह ये संस्था है, इसकी जो आपने ज़मीन की जिक्र करी थी, 25 से 30 एकड़ जमीन, जो अपने आप में बहुत बड़ी, सर इसका आप ये संस्था किस तरीके से लोग बताती है फायदा? अब जैसे हम लोग का प्लानिंग है कि यह ज़मीन जो है काफ़ी बड़ा प्लॉट है, 25 से 30 एकड़ में है। तो इसमें ऐसे निर्माण होगा कि मान लिया कि हम भवन के निर्माण किए, 4 तल्ला 5 तल्ला, कुछ एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट में, तो गरीब गुरबा बच्चा के पढ़ने के लिए, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस समाज से हो, तो उसमें पढ़ने के लिए, ठहरने के लिए इंटरनेट वगैरह या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ये सारी योजना उसमें शामिल है। मंदिर भी है इसमें, जिसमें राम के हो, जिनका भी हो, उन लोगों का भी पूजा पाठ के स्थली हो, और लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको भी ठहरने का, चूँकि राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, तो वो व्यवस्था हो, जिसके लिए ज़मीन हमारे पास, पंचायत के पास, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के पास उपलब्ध है। गेस्ट हाउस के तौर पर या हॉस्टल के तौर पर ये व्यवस्था हम लोग कायम कर दें, इसको रिमॉडलिंग कर दें। मान लिया कि किसी को फंक्शन करना है
या किसी को मीटिंग करना है और समाज में वो अच्छे काम करते हैं देश विदेश में, तो मीटिंग में 50,000 लाख रुपया दे करके तो हॉल बुक नहीं करेंगे, हम उनको देंगे क्योंकि वो राष्ट्र हित में काम करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। संस्था के जरिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं कि आज के समय में हमारा विकसित राष्ट्र है, विकास की ओर कदम है राष्ट्र का, तो हम सबका कर्तव्य बनता है भारत के नागरिक होने के नाते कि हम सब तत्पर रहें और राष्ट्र हित में सोचें और राष्ट्र हित का ज्ञान भी नीचे स्तर तक दे। सबों का कर्तव्य बनता है, ये संदेश हम देना चाहते हैं। की बात करें इंटरनेशनल लेवल पर अगर चले जाए तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उस चीज़ को हिंदी को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? आपकी क्या इसमें सलाह है, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी के बिना कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, हिंदी के बिना कोई स्टेट आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको मालूम नहीं है, नीदरलैंड और 2 और राष्ट्र है जहां राम के फोटो दिया हुआ है नोट में, रुपया जो होता है उसमें रुपया में, और हिंदी में लिखा हुआ है। आप जाइए मॉरिशस में पूरा हिंदी है, नेपाल जाइए पूरा हिंदी है। उसके बाद हम विदेशों में भी कार्यक्रम किए हैं, कंबोडिया में कार्यक्रम किए हैं, थाईलैंड में कार्यक्रम किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम किए हैं, नेपाल में कार्यक्रम किए हैं, जहां हमने हिंदी के विषय में पूरी तरह से जानकारी दिया है और लोग हिंदी के ऊपर रुझान भी रखे हैं। अभी आपको 12-13 स्टेट में जो हम हिंदी के लिए किए, जहां हिंदी बोलना भी गुनाह था, कर्नाटक में, चेन्नई में, बेंगलोर, ये आपको बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, पांडिचेरी में, इन सभी जगहों पर हिंदी के विषय में हम समझाए हैं और लोग वहाँ हिंदी शुरुआत किए हैं पढ़ने का। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी में बड़ा छोटा सब होता है, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर, लेकिन हिंदी में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है।